हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम तैयार करेंगे खाजा। तो दोस्तों ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लाजवाब होता है और बहुत ही कुरकुरा भी बनता है। तो आखिर हलवाई खाजा को कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम आपको स्पेशल टिप्स के साथ बताएंगे। तो आइए जानते हैं खाजा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो दोस्तों खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी होगी मैदा। तो ये जो आप कटोरी देख रहे हैं यही वाली हमने 2 कटोरी मैदा ली है। अब इसी के साथ हमें चाहिए होगा रिफाइंड ऑयल, तो आप घी भी ले सकते हैं। तो ये जैसे कि मान लेते हैं हमने 2 कटोरी ली है, तो हमें रिफाइंड या फिर घी आधा कटोरी लेना है। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और भी लिया है। अब हमें करना क्या होगा, इसी मैदा में से हमें थोड़ी सी मैदा इस रिफाइंड ऑयल में मिला लेनी है। इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है और इसके बाद हम इसको रख देंगे, क्योंकि हम खाजा बनाने में इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो वो कैसे इसको यूज़ करना है वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी मैदा इस रिफाइंड ऑयल में डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैदा को हमने रिफाइंड में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ये मैदा है, इस मैदा का हमें अच्छी तरीके से गूंदना होगा इस मैदा को। तो सबसे पहले जो हमने रिफाइंड ऑयल लिया है उस रिफाइंड ऑयल को हमें डाल देना होगा मैदा में, और इसके बाद आपको हाथ से इस तरीके से इसको गूंदना है। अब इसके साथ ही दोस्तों जैसे कि आप इसको गूंदना शुरू कर देते हैं, रिफाइंड ऑयल मैदा में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें इसमें पानी डालना होगा। अब दोस्तों पानी डालने से पहले आपको याद रखना होगा, ये जो मैदा है कुछ इस तरीके से अगर आप हाथ से करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाना चाहिए। अब दोस्तों इस मैदा में हम पानी डालेंगे। दोस्तों इस मैदा को आपको टाइट गूंदना है। तो चलिए हम आपको सभी मैदा को अच्छी तरीके से गूंद कर बताते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने मैदा को गूंद लिया है, अब आपको मैदा को थोड़ा टाइट गूंदना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कितनी टाइट हमने मैदा गूंदी है। तो इतनी टाइट आपको मैदा गूंदनी है। इसके बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है, जब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। तो दोस्तों अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चीनी लेनी होगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक बड़ा प्याला चीनी का लिया है। तो हमें पानी जो है इसका आधा लेना होगा। जैसे कि हमें 1 कटोरा चीनी ले रहे हैं तो पानी हमें आधा कटोरा लेना होगा। तो चलिए हम आपको चाशनी तैयार करके दिखाते हैं, चाशनी को तैयार कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 1 तार वाली चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी होगी। कढ़ाई में सबसे पहले हम चीनी डालेंगे। अब चीनी डालने के बाद हम इसमें आधा कटोरा पानी डालेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने 1 कटोरा चीनी ली है तो उसका आधा हमें पानी डालना होगा। इसके साथ ही दोस्तों हमें इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, इसके लिए हम इसमें सफ़ेद इलायची भी डालेंगे। तो चलिए हम इसमें सफ़ेद इलायची भी डाल देते हैं। तो सफ़ेद इलायची को हम इस तरीके से तोड़कर इसमें डालेंगे, ताकि हमारी जो चाशनी है इसमें हल्का सा फ्लेवर भी आ जाए। चलिए अब हम चाशनी को पकने के लिए रख देते हैं। अब दोस्तों चाशनी हमारी बनकर तैयार है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ आपको 1 तार की चाशनी कैसे बनानी है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 तार आ रहा है। तो आपको 1 तार वाली चाशनी ही तैयार करनी है। मतलब हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और चाशनी को उतार लेना है। अब दोस्तों चाशनी को हम एक फैले हुए बर्तन में लौट लेंगे। तो दोस्तों हमने फैले हुए बर्तन में चाशनी को इसीलिए लौटा है क्योंकि जब हम खाजा तैयार करेंगे तो खाजा को डुबोने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों 10 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है और हमारी जो मैदा है ये भी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब हमें करना क्या होगा, अब हम इस मैदा से छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे। तो इतने बड़े हमें मैदा के पेड़े तैयार करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि खाजा बनाने के लिए जो टेक्निक होती है वो यही इस्तेमाल होती है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इन पेड़ों को आपको बेलना होगा, जैसे कि आप रोटी बनाते हैं इसी तरीके से। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको बेलन की मदद से इसको बेलना है। तो सबसे पहले आपको हाथ से इस तरीके से इसको, जैसे कि आप रोटी बनाते हैं ना उसी तरीके से आपको करना है, और बेलन से इसे पतला पतला बेलना है। इसको बिल्कुल पापड़ की तरह आपको पतला कर देना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको बिल्कुल पतला इसको कर लेना है, जैसे कि पापड़ होता है ट्रांसपेरेंट, इसी तरीके से बारीक आपको इसको कर लेना है। जितना पतला आप करेंगे उतना अच्छा आपका खाजा बनेगा। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको जितने भी आपके पास पेड़े हैं उनको बेल लेना है। तो चलिए हम आपको सभी पेड़ों को इसी तरीके से पतला बेल कर दिखाते हैं।
अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं सभी को हमने अच्छी तरीके से बेल लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने पतले हमने इसे बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको काफ़ी पतला बनाया है। आपको इतना ही पतला बनाना है जिसमें कि आपकी उंगलियां भी दिखने लगे। तो ये ट्रांसपेरेंट की तरह हो जानी चाहिए। अब दोस्तों जितना पतला आप इसको बेलेंगे उतना ही बढ़िया आपका खाजा बनेगा। तो इसी तरीके से आपको सबको बेलकर रख लेना है। तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से देखिए, जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ उन सभी को आप फॉलो कीजिए, जब भी आपका खाजा खस्ता और बढ़िया बनेगा। सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का एक ढक्कन या फिर कुछ कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। इसके बाद जो आपने ये पेड़ को बेला है उसको आपको रखना है। इसके बाद जो हमने मैदा रिफाइंड में मिलाई थी, इसका बैटर तैयार किया था, उसको हमें इस पर लगाना है। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, हमने जो दूसरा पेड़ा बेला है उसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। यानी कि हमें इसकी लेयर बनानी होगी एक के ऊपर एक। तो यहाँ पर हमने इसकी 2 लेयर बना दी हैं। इसके बाद आपको इसको दबाना है और दोस्तों याद रखें आपको इसको इस तरीके से दबाना है कि इसमें थोड़ी सी भी एयर यानी कि हवा नहीं रहनी चाहिए। अब जैसे कि एक लेयर तैयार हो चुकी है, इसके बाद हमें इसके ऊपर एक और लेयर बनानी होगी। तो फिर से हम इसके ऊपर ये बैटर लगाएंगे और इसके बाद हम एक और लेयर तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी 3 लेयर तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से हमें 5 लेयर तैयार करनी है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। अब आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, लेकिन याद रखें दोस्तों आपको इसको टाइट करके करना है, ढीले हाथ से आपको नहीं करना है। इस तरीके से आपको टाइट हाथ से करना है ताकि इसके बीच में एयर ना रहे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम इसको बेलते हैं, जैसे कि आप बेलन चलाते हैं, तो इसके अंदर की जो एयर होती है वो निकल जाती है। तो इस तरीके से आप करके इसकी एयर को बीच में से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर इसके बीच में एयर आ जाती है तो फिर ये पकते टाइम टूट जाएंगे, इसीलिए इसकी एयर को निकालना ज़रूरी है। अब हमें करना क्या होगा, इसके साइड की हमें दोनों नोकें काट देनी होगी। और इसके बाद हमें इसके छोटे पीस काट लेने होंगे। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बीच में कितनी लेयर हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी फोल्ड किया है और इसके ऊपर लेयर भी बनाई थी। तो इसी तरीके से आपको इसको बनाना है। तो ये खाजे का बनाने का सबसे आसान तरीका है। अब आपको इस तरीके से इसको बीच में से दबा देना है। तो ये हमारा खाजा बनकर तैयार है। इसी तरीके से आपको सभी पीसेस को बना लेना होगा। तो चलिए हम फटाफट से आपको सभी पीसेस को बनाकर दिखाते हैं। और दोस्तों आपसे हाथ से ना हो तो आप इसको बेलन की मदद से भी इस तरीके से हल्के हाथ से बेल सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही आएगा। तो इसी तरीके से हम सभी को तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सभी को तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो दोस्तों इसको तलने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों सबसे पहले हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब जैसे कि हमने गैस को भी जला दिया है, अब हमारा जो रिफाइंड ऑयल है हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। लेकिन दोस्तों हमें रिफाइंड ऑयल को गर्म नहीं करना है। जैसे कि आप रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसी समय आपको जो आपने ये तैयार किए हैं ना खाजा, ये आपको एक एक करके इसमें डाल देने हैं। और दोस्तों अगर आप इसे तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए आपको कम से कम आंच पर इसको फ्राई करना है। तो चलिए हम सभी खाजा को इसमें डाल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको फ्राई करने में काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने खाजा को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो चुका है। तो दोस्तों खाजा को फ्राई करने में बहुत समय लगता है, तो आपको इसको कम से कम आंच पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर से भी सीख जाए, क्योंकि अगर ये अंदर से कच्चे रहेंगे तो फिर खाजा बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इसको फ्राई करने में हल्की आंच पर लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। तो ध्यान रखें इसको आपको हल्की आंच पर ही फ्राई करना है। हमें भी लगभग इसमें 1 घंटा ही लग गया है। तो अब हम करेंगे क्या, जैसे कि इनका कलर ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम ऑयल से बाहर निकालने के बाद चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में हम थोड़ी देर इसे डुबो कर रखेंगे ताकि खाजा अच्छी तरीके से चाशनी को सोख ले। दोस्तों अब हम खाजा को ऑयल में से निकालकर चाशनी में डुबोएंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर चाशनी इस तरीके से डालेंगे ताकि चाशनी अच्छी तरीके से सोख ले। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम सभी खाजा को चाशनी में डुबो देते हैं।
तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये क्रंची बने हैं और इसने चाशनी को भी अच्छी तरीके से सोख लिया है। तो एक बार आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब ये बनते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये खाजा बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।